सायानंद हवा में तैरते हुए देव के पास आया। उसका चेहरा हर पल बदल रहा था। कभी वो मुखिया बन जाता तो कभी और कोई गांव वाला। उसका अपना कोई रूप नहीं था। तेरी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी लड़के। पर अफसोस, अब तेरा साया भी इस दीवार पर हमेशा के लिए ठोक दिया जाएगा, ठोका जाएगा। पंडाली गांव के दोपहर में आज परिंदों की चहचहाहट नहीं बल्कि किसी के नाखूनों के टूटने की आवाज गूंज रही थी। गांव का मुखिया, जो कल तक पूरे गांव का गर्व था, आज कीचड़ भरी नाली के पास घुटनों के बल बैठा था। सूरज आग उगल रहा था, पर मुखिया के शरीर से पसीना नहीं बल्कि एक अजीब सी ठंडक निकल रही थी। उसका बेटा माधव जब उसके पास पहुंचा तो अपने पिता को देखकर उसके होश उड़ गए। मुखिया जमीन पर अपनी उंगलियों से मिट्टी खुरच रहा था, जैसे धूप के डर से उसकी परछाई जमीन के अंदर छिप गई हो और वो उसे बाहर निकालना चाहता हो। बापू, ये क्या हाल बना रखा है? नाखूनों से खून निकल रहा है आपके बापू। चलिए ना यहाँ से बापू, चलिए ना। धीरे बोल, वो डर जाएगी। वो काला दोस्त जो हमेशा मेरे पैरों पर रहता था ना, अरे मेरे पैरों से लिपटा रहता था, जो आज छोड़कर भाग गया। मैंने धूप में उसे बहुत ढूंढा, पर जमीन खाली है माधव, मैं खाली हो गया हूं। माधव ने नीचे देखा और उसकी रूह कांप गई। हर चीज का साया बन रहा था, पेड़ों का, घरों का, यहां तक कि माधव का भी। पर उस कड़ी धूप में मुखिया के नीचे सिर्फ और सिर्फ धूल थी, उसकी परछाई गायब थी। मुखिया चिल्ला रहा था। माधव अपने पिता की हालत देखकर रो रहा था। और ये केवल मुखिया के साथ नहीं हो रहा था, बल्कि पूरा गांव, पूरा पंडाली गांव इसका शिकार हो चुका था। हर जुबान पर बस एक ही खौफनाक बात थी कि कल रात वो रहस्यमयी बहरूपिया फिर आया था। उसने मुखिया के जिस्म से उसका साया छीन लिया और बिना परछाई के मुखिया अब सिर्फ एक खोखला पुतला बन गया था, जिसका वजूद पहाड़ी के पीछे उस बहरूपिया के पास कैद था। पंडाली गांव से कोसों दूर देव कश्यप वन विभाग के ऑफिस में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। देव का भले ही इस काम में मन नहीं लगता था, पर फिर भी वो ये काम पूरी तसल्ली से करता था। तभी ऑफिस का प्यून मनोहर देव के लिए चाय लेकर आया। चाय सर, आपकी ये रही चाय। अरे चाय तो ठीक है मनोहर, मैंने तुम्हें जो फाइल जेरोक्स कराने के लिए बोली थी वो कहाँ है? क्या अभी तक कराई नहीं क्या? हद करते हो भाई, वो फाइल मुझे हेड ऑफिस भेजनी है। ठीक है, मैं अभी करा के लाता हूँ सर, रुकिए। मनोहर ने रैक से नीली कलर की फाइल उठाई। क्या कर रहे हो मनोहर? मैंने लाल फाइल के लिए बोला था। तुम्हारा दिमाग कहाँ चल रहा है? और ये इतने परेशान क्यों दिख रहे हो आज? रोज तो बढ़िया मस्त गाते गाते आते थे, क्या हो गया? छुट्टी चाहिए 2-4 दिन की, गांव वाँव घूम फिर आओ, मूड फ्रेश हो जाएगा तुम्हारा। साहब का बताएं, सही बताएं,
अब लगता है कि हम गांव कभी न जा पाइबे। मेरे बूढ़े माँ बाप कल रात गांव छोड़कर यहाँ मेरे पास रहने आ गए। पूरा गांव खाली हो रहा है साहब। इंसान की परछाइयाँ गायब हो रही हैं। कोई साया चोर का आतंक फैला है वहाँ। लोग धूप में निकलते हैं पर ज़मीन में उनकी परछाइयाँ ही दिखाई नहीं देती है। और जिसकी परछाई गायब हो जाती है ना साहब, वो अपनी याददाश्त भी खोए देता है और वो फिर एक खोखला जिंदा लाश बन जाता है। गांव वाले कहते हैं साहब, पहाड़ी के पीछे रहने वाला एक बहरूपिया रात में लोगों के साए चुरा रहा है। परछाई चुराना? अरे ये परछाई नहीं, कोई सोना चांदी हो गई जो सबके घर से चोरी हो रही है। ऐसा मैंने पहली बार सुना है। अच्छा सुनो, लाओ वो लाल कलर वाली फाइल मुझे दो, मैं जेरोक्स करा के सीधे हेड ऑफिस निकल जाऊंगा। हो सकता है आने में मुझे देर हो जाए, ठीक है? अच्छा हाँ सुनो, तुमने अपने गांव का नाम क्या बताया? पंडाली गांव देव साहब, पंडाली। देव फाइल लेके अपने डेस्क से उठकर चला गया। शाम हो चुकी थी। देव हेड ऑफिस से वापस लौट रहा था, पर उसके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या सच में लोगों की परछाई गायब हो रही है, या ये सिर्फ एक वहम है? परछाइयां गायब हो जाना, वाह, ऐसा तो पहली बार सुन रहा हूं। ये सोचते सोचते उसने अपनी जीप पंडाली गांव की तरफ मोड़ दी। आखिरकार देव निकल पड़ा उस सवाल का जवाब ढूंढने जिसने पूरे पंडाली गांव की नींद उड़ा रखी थी। सूरज बस ढलने ही वाला था और देव पंडाली गांव की गलियों में घुसा। एक पल के लिए उसने अपनी जीप रोकी और देव पूरे गांव को अपनी नजरों से देख रहा था। पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ था। तभी सामने से भागते हुए आ रहे कुछ लोग उसकी जीप से टकरा गए। देव ने तुरंत जीप से उतरकर उन लोगों को संभाला। 2-3 परिवार थे जो अपना बोरिया बिस्तर बांधे डर के मारे गांव छोड़कर भाग रहे थे। उन लोगों की आंखों में मौत का डर साफ दिख रहा था। देव को समझ आ गया था कि वो किसी ऐसी चीज से भाग रहे हैं जिसका सामना करने की हिम्मत कम से कम उन गांव वालों में तो नहीं है। अरे अरे बस बस, आराम से आराम से आराम से भैया, सब खैरियत वरियत तो है ना? कहां भागे जा रहे हैं आप लोग? और कौन पीछे पड़ा है आप लोगों के, बताइए। हे बाबू हमसे मत पूछो, हमारे पास अब होश नहीं बचा। अगर मौत का नंगा नाच देखना है तो जाओ, मुखिया जी के घर जाकर पता करो। बस इतना जान लो कि अब यहाँ कोई नहीं बचेगा, सब मिटा दिए जाएंगे। मैं तो कहता हूँ कि तुम भी वापस चले जाओ। देव उनसे कुछ पूछता कि उससे पहले ही सब के सब अपना सामान समेटकर आगे बढ़ गए। देव ने तुरंत अपनी जीप स्टार्ट की और बिना देर किए मुखिया के घर की तरफ निकल पड़ा। चारों तरफ अंधेरा हो चला था। देव ने मुखिया के घर के आगे अपनी जीप रोकी और जीप से उतरकर दरवाजा खटखटाया। तभी एक तेज हवा के झोंके से वो दरवाजा अपने आप खुल गया। हवेली के अंदर एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। देव खाली आंगन में चुपचाप खड़ा था। उसने दबे पांव अंदर कदम बढ़ाए और मुखिया को आवाज लगाई। मुखिया जी, मुखिया जी, मुखिया जी, कहाँ हैं आप? मुखिया जी। हवेली का सन्नाटा देव को चुभने लगा था। तभी अचानक आंगन के दूसरे कोने से लोहे की भारी जंजीरों के टकराने
और किसी के दर्द से कराहने की आवाज आई। देव तुरंत पलटा और उस आवाज का पीछा करते हुए सामने एक अंधेरी कोठरी की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वो कोठरी के पास पहुंचा, वहां का मंजर देखकर उसके होश उड़ गए। कोठरी के अंदर मुखिया एक मोटी जंजीर से बंधा था। उसका बेटा माधव कोने में बैठा रो रहा था और डरते डरते खाने की थाली मुखिया की ओर सरका रहा था। मुखिया की आंखें बिल्कुल सफेद पड़ चुकी थी। तभी अचानक मुखिया ने झटके से खाने की थाली फेंकी और पागलों की तरह अपने शरीर को नोचने लगा। देव ये देखकर सन्न रह गया। तभी उसने गौर किया कि कोठरी में लालटेन की रोशनी तो थी, पर दीवार पर मुखिया की कोई परछाई नहीं बन रही थी। देव ने आगे बढ़कर माधव के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। बच्चे, बताओ क्या हुआ है तुम्हारे बापू के साथ? माधव की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। भैया भैया, मेरे बापू अब मुझे नहीं पहचानते। उनकी सारी यादें कहीं खो गई है और अब वो सिर्फ एक जिंदा लाश बनकर रह गए हैं। असल में ना, हमारे पूरे पंडाली गांव पर एक खौफनाक साया चोर का कहर टूटा है। वो पहाड़ी के पीछे वाली गुफा में रहता है और रात के सन्नाटे में सोते हुए लोगों की परछाइयां चुरा लेता है। जिसकी परछाई गई, समझो अंदर का इंसान मर गया। मेरे बापू का ये हाल उसी ने किया। माधव की बातें सुनकर देव को समझ में आ गया कि मामला उसकी सोच से कहीं ज्यादा गहरा और खतरनाक है। तभी अचानक मुखिया दोबारा चीखने चिल्लाने लगा। उसने गुस्से में जंजीर का एक सिक्कड़ तोड़ दिया और आजाद होने के लिए पूरी ताकत लगाने लगा। देव तुरंत मुखिया की ओर बढ़ा और बिना देरी किए अपने गले से अपना लॉकेट निकालकर उसके सामने कर दिया। लॉकेट से एक तेज रोशनी निकली जो सीधे मुखिया के चेहरे पर पड़ी। उस रोशनी का असर होते ही मुखिया का गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगा। उसकी चीखें बंद हो गईं और वो पूरी तरह से शांत पड़ गया। बेटा, तुम्हारे बापू अब शांत हैं। उन्हें अब थोड़ा आराम मिलेगा, है ना? तुम घबराओ मत। बस मुझे ये बताओ कि बेटा वो गुफा है किस तरफ? माधव ने गुफा का पता तो बता दिया, पर उसके चेहरे पर डर अब भी साफ दिख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अकेले देव उस रहस्यमयी शक्ति का सामना कैसे करेगा। उसने देव को वहां जाने से रोकने की कोशिश की, लेकिन देव ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे भरोसा दिलाया कि उसे कुछ नहीं होगा। ये कहकर देव वहां से निकल गया। रात के सन्नाटे में देव धीरे धीरे उस गुफा की तरफ बढ़ रहा था। देव जैसे ही गुफा के पास पहुंचा, वहां का नजारा देखकर उसके माथे पर पसीना आ गया। गुफा के बाहर कुछ काली आकृतियां भटक रही थीं, जो गांव के मासूम लोगों की चोरी की हुई परछाइयां थीं। ये परछाइयां दीवारों से टकरा रही थीं और रोती हुई अपनी असली देह को ढूंढ रही थीं। तभी उन भटकती हुई परछाइयों ने देव को देख लिया और वो सब तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगी। देव ने पहले तो उनसे बचने की कोशिश की, लेकिन जब उन परछाइयों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया तो देव ने तुरंत अपने गले का लॉकेट निकालकर
उनके सामने कर दिया। लॉकेट से निकली तेज रोशनी को देखते ही वो परछाइयां डर के मारे पीछे हट गईं। देव ने बिना वक्त गवाए खुद को संभाला और तेजी से गुफा के अंदर दाखिल हो गया। गुफा के भीतर का मंजर देखकर देव की आंखें फटी की फटी रह गईं। हजारों परछाइयां गुफा की दीवारों पर लोहे की कीलों से ठोकी हुई थी। वो सारे साए छटपटा रहे थे और दर्द से कराह रहे थे। तभी गुफा की गहराइयों से एक ठंडी हंसी गूंजी और देखते ही देखते दीवारों पर ठोकी हुई वो परछाइयां जोर जोर से रोने लगीं। पूरी गुफा में बर्फ जैसी ठंडक छा गई और हर तरफ धुआं ही धुआं हो गया। टक 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 टक। कौन है रे तू और यहां क्या कर रहा है? अच्छा, तो तूने मेरी कलाकृतियों को देख लिया है। ये साए ना मेरी 20 साल की तपस्या का नतीजा है। मेरी ताकत है ये ताकत। इनकी तड़प मुझे अमर बनाती है और अब तेरी परछाई भी इसमें शामिल हो जाएगी। अचानक दीवारों पर कैद वो परछाइयां रस्सी की तरह लंबी होने लगीं और कीलों से छूटकर बाहर निकल आईं। साया नंद उन्हें कठपुतलियों की तरह नचा रहा था और अब वो सारी एक साथ देव की ओर लपकी। इससे पहले कि वो परछाइयां उसे जकड़ पाती, देव को खतरे का आभास हुआ और उसने तुरंत एक तरफ छलांग लगाई। अरे सायानंद, ये कायरों की तरह अंधेरे में क्यों छुपा है? अरे हिम्मत है तो बाहर निकल और सामने से वार करना, कायर कहीं के। अभी देव बोल ही रहा था कि उसके सामने एक विशाल मायावी साया प्रकट हुआ, जो कोई और नहीं बल्कि सायानंद था। देव उसे देख ही रहा था कि तभी सायानंद ने हाथ घुमाते हुए तुरंत काली ऊर्जा का एक गोला देव की तरफ फेंका। देव हड़बड़ाया और अपनी जगह से हटकर दूसरी साइड हो गया, पर उस काली शक्ति ने भी अपना रास्ता बदल लिया और वो वापस देव की ओर वार करने के लिए बढ़ी। उस शक्ति से लड़ने के लिए देव ने तुरंत अपना लॉकेट उसके सामने कर दिया। एक बार को तो वो काली शक्ति देव को छूकर निकल गई, लेकिन वो वापस से पलट कर आई और पीछे से देव की पीठ पर जोर से प्रहार किया और देव सीधा सामने वाली दीवार से जा टकराया। सायानंद हवा में तैरते हुए देव के पास आया। उसका चेहरा हर पल बदल रहा था। कभी वो मुखिया बन जाता तो कभी और कोई गांव वाला। उसका अपना कोई रूप नहीं था। तेरी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी लड़के। पर अफसोस, अब तेरा साया भी इस दीवार पर हमेशा के लिए ठोक दिया जाएगा, ठोका जाएगा। सायानंद आगे बढ़कर देव पर दोबारा हमला करने ही वाला था कि देव ने हिम्मत जुटाकर अपना लॉकेट गले से निकाला और सायानंद के सामने कर दिया। लॉकेट से एक तेज रोशनी निकली जो सीधा सायानंद से टकराई। उसकी आंखें चौंधिया गईं। वो दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा और गुफा के दूसरी ओर अंधेरे कोने में जाकर छिप गया। गुफा में अचानक से खामोशी छा गई।
देव ने पत्थर को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया और उसके कदम धीरे धीरे गुफा के उस अंधेरे कोने की तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे देव आगे बढ़ रहा था, सायानंद के चिल्लाने की आवाज तेज होती जा रही थी। देखो, मेरी बात सुनो, मैं यहां तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं बल्कि तुम्हारी मदद करने आया हूं। मुझसे डरो मत, सामने आओ दोस्त, सामने आओ। कहां हो तुम? मैं मदद करूंगा तुम्हारी, आओ। सायानंद का चिल्लाना तुरंत बंद हो गया और कुछ ही सेकंड्स के बाद उसने डरते हुए अपना सर अंधेरे से बाहर निकाला। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। सायानंद अंधेरे से निकलकर देव के सामने आकर खड़ा हुआ। देव ने बिना देर किए अपना लॉकेट किसी पेंडुलम की तरह सायानंद की आंखों के सामने झुलाने लगा। पत्थर की चमक देखते ही सायानंद पर जादू सा हो गया और वो पूरी तरह से सम्मोहित हो गया। तो अब बताओ सायानंद, कौन हो तुम और ये सब क्यों कर रहे हो? बात 25 साल पुरानी है। मेरा नाम था आनंद। मैं इसी पंडाली गांव का एक दुबला पतला अनाथ लड़का था, पर अफसोस गांव के लिए मेरा कोई वजूद ही नहीं था। सबसे बड़ा दुख ये नहीं था कि मेरे माँ बाप नहीं थे, दुख ये था कि मुझे ना कोई देखता ही नहीं था। स्कूल में मास्टर मेरी हाजिरी लगाना भूल जाते, बच्चे मुझे खेल में बुलाना भूल जाते। मैं भूखा होता तो लोग रोटी देने के बजाय ऐसे नजरअंदाज कर दे जैसे मैं हवा हूं। मैं जिंदा तो था पर सबके लिए अदृश्य था। धीरे धीरे मैं बड़ा होता चला गया। 25 साल निकल गए, पर फिर भी मैं गांव वालों के लिए एक गुमनाम परछाई ही था। समय निकलता गया और आखिरकार आया वो मनहूस दिन। हर रोज की तरह मैं खेत से काम करके वापस घर की ओर जा रहा था। तभी गांव के कुछ लड़कों ने मुझे रास्ते में रोक लिया। उन्होंने मजाक मजाक में मुझे पकड़ा और मुझे अपने साथ गांव की पहाड़ी पर ले गए। पहाड़ी के ठीक ऊपर एक गुफा थी। उन्होंने मुझे उस गुफा में धक्का देकर उसे पत्थर से बंद कर दिया। कई रातों तक मैं उस गहरी खामोशी में भूखा प्यासा तड़पता रहा। तब मुझे एहसास हुआ कि मौत से ज्यादा खौफनाक तो अकेलेपन का अंधेरा है। दिन बीतते गए। भूख और प्यास ने मेरे शरीर को तोड़ दिया था, पर मेरे अंदर का गुस्सा और नफरत बढ़ती चली जा रही थी। उस गुफा के सबसे अंधेरे कोने में एक सदियों पुरानी चीज कैद थी जो मेरी तड़प सुनकर जाग गई। और आखिरकार मेरी मुलाकात उस शक्ति से हुई जिसे मैंने अपना गुरु मान लिया। उन्होंने मेरी आंखों में देखा और कहा, आनंद, अगर दुनिया की नजरों में आना है तो पहले इंसानियत की इस खाल को उतारकर फेंकना होगा। उस तांत्रिक के कहे अनुसार मैंने छाया सिद्धि का खौफनाक रास्ता चुना। मैंने छाया सिद्धि की। मैंने अपनी आत्मा का सौदा किया और अपनी उस परछाई को
शैतान की बलि चढ़ा दी। उस दिन आनंद मर गया और उस अंधेरे से सायानंद का जन्म हुआ। अपनी परछाई खोते ही मुझे एक भयानक सच का पता चला। बिना साए के मेरा शरीर धुआं बनकर हवा में मिटने लगा था। मुझे जिंदा रहने के लिए दूसरों के वजूद की जरूरत थी। इसीलिए मैं लोगों के साए चुराने लगा ताकि उनकी यादें, उनकी ताकत और उनका रंग मैं अपने ऊपर ओढ़ सकूं। मैंने प्रण किया कि मैं पांडाली को एक ऐसा गांव बना दूंगा जहां सिर्फ मैं अकेला राजा रहूं, जिसे दुनिया देख सके और बाकी सब सिर्फ अंधेरे में भटकने वाली बिना साए की लाशें। गुफा की इन दीवारों पर ये जो साए तुम्हें कीलों से ठोके हुए दिख रहे हैं ना, ये पंडाली गांव के लोग ही हैं जो अब मेरे गुलाम हैं और इनका तड़पना ही अब मेरा सुकून का जरिया है। पंडाली के लोगों से यही तो मेरा बदला है। जीते जी उन्होंने मुझे नजरअंदाज किया और अब मैं उन्हें मिटा रहा हूं। तो ये है तुम्हारी नफरत की वजह। पर सायानंद, दूसरों को अंधेरा देकर तुम अपना उजाला नहीं ढूंढ सकते। सायानंद की दर्द भरी दास्तान सुनने के बाद देव को उस पर तरस आया, पर वो जानता था कि इतने मासूम लोगों को इस हाल में तो नहीं छोड़ा जा सकता। उसने गुफा के बीच में रखा वो पुराना काला संदूक खोला जिसमें सारी यादों के काले लिफाफे कैद थे। तुम्हारी तकलीफ सच थी, पर तुम्हारा रास्ता गलत था। ये गांव वाले निर्दोष हैं और तुम्हें इन्हें आजाद करना ही होगा। देव ने उन काले लिफाफों को जला दिया। जैसे जैसे लिफाफे जलने लगे, गुफा की दीवारों पर ठोकी हुई परछाइयां आजाद होने लगे। वो साए दीवारों से निकलकर किसी रोशनी की तरह गुफा से बाहर निकलने लगे। लिफाफों के पूरी तरह जलते ही गुफा में एक तेज रोशनी फैल गई। देव की आंखें कुछ पलों के लिए चौंधिया गईं और तभी सायानंद, जो अब तक सम्मोहित था, इस अचानक हुई हलचल से होश में आ गया। नहीं 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 नहीं, मेरा इतने सालों का संघर्ष सब तबाह कर दिया तुमने। लेकिन देव, ये खत्म नहीं हुआ है। साए कभी मिटते नहीं हैं। जब मैं वापस आऊंगा तो तुम्हारी परछाई को अपना लिबास बनाऊंगा और तुम्हारी आत्मा को इस अंधेरे में कैद कर दूंगा, और तब तुम्हारी परछाई और तुम्हारा वजूद दोनों मेरे गुलाम होंगे, मेरे गुलाम। रोशनी के कम होते ही देव ने देखा कि सायानंद वहां से गायब हो चुका था। आज तो तुम बचकर निकल गए सायानंद, लेकिन अब पंडाली के लोगों को उनका खोया हुआ वजूद वापस मिल गया है। अगली बार जब हमारा सामना होगा तो याद रखना, भूत नाशक पार्टी पूरी तैयारी के साथ आएगी। अगली सुबह जब सूरज उगा, पंडाली गांव में खुशी की लहर थी। मुखिया अपने बेटे माधव को पहचान चुका था और गांव की हर गली में लोगों के साए उनके साथ चल रहे थे। देव ने गांव के लोगों को खुश देखकर अपनी जीप स्टार्ट की और वहां से निकल पड़ा अपने घर की तरफ। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये खौफनाक और रोमांचक कहानी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक